हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हमने कल सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों के पास न्यू बुक है बेटा वहाँ पर 12.1 मिलेगी, और जिनके पास पुरानी बुक है वहाँ 13.1 मिलेगी। और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, 13.2 स्टार्ट करेंगे आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली एक्सरसाइज पसंद आई होगी। तो करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस पिंड एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी दोनों त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। पाई के पदों में ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो देखिए बेटा क्या है, इसने क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है और इस तरीके से एक सॉलिड प्रिपेयर हुआ और इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, जिसकी बेटा रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास, एक शंकु है यानी कि कौन है, और एक हेमिस्फीयर है यानी कि अर्धगोला है। तो पूरा मिला के तब एक सॉलिड बनता है। तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे होगा, इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूँ। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r³। ठीक है बेटा, तो पाई r² अपॉन 3 कॉमन आ गया, क्या बचता है हमारे पास, h बचता है, और इधर से 2r बचता है। ठीक है बेटा, अब हमें r पता है 1 है और h भी 1 ही है क्वेश्चन के अंदर, तो पाई/3, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 + 2 × 1, तो पाई/3 × 1, 1, 2 1 = 2, पाई/3 × 1, 2 और 1 3, तो 3 से 3 गया, तो ये आ गया हमारे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस का आयतन। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी सीरीज में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है बेटा कि इंजीनियरिंग की एक छात्रा रेचला को एक पतली एल्यूमिनियम शीट का उपयोग करके एक सिलेंडर के आकार का मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल में निहित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। करते हैं अभी। और इंग्लिश में बेटा ये कि रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made, assuming the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same. तो देखिए क्या है बेटा कि एक आपके पास सिलेंडर है, मान लेते हैं ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर एक कोन लगाया गया है। लीजिए भी कोन लगा देते हैं, ये ऐसे कोन लगाया गया है। ठीक है, अब ये जो मॉडल बन के तैयार हुआ है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए जरा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर है। देखिए
इसकी मॉडल का 3 सेंटीमीटर व्यास है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो बेटा 12 सेंटीमीटर है। और जो ये कौन लगे हुए हैं इसकी इनकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर इसकी है और बेटा 2 सेंटीमीटर इस वाले की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। सबसे पहले यही काम होगा हमारा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हिंदी में होगा बेटा बेलन की ऊंचाई। बेटा टोटल 12 है, 2 इधर वाले शंकु की गई और 2 इधर वाले शंकु की गई, तो ये हमारे पास आ गया 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और डायामीटर गिवन है, डायामीटर यानी कि व्यास, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें रेडियस निकालनी होगी, त्रिज्या निकालनी होगी। वो क्या होगी, व्यास की आधी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों, क्योंकि बेटा 2 कॉन लगे हुए हैं इसके अंदर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और हिंदी में लिख देता हूँ, मॉडल का आयतन बराबर 2 गुणा शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो 2 गुणा बेटा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा कुछ चीज़ कॉमन आ रही है शायद, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से बचा 2/3 h प्लस एच, क्योंकि शंकु की हाइट अलग है और बेलन की हाइट अलग है। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर दोनों के लिए ही सेम है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस इसको h1 और h2 मान लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो ताकि। तो बेटा अब 2/3 शंकु की कितनी ऊंचाई है 2 और इसकी हमने निकाली थी हाइट थी 8। ठीक है बेटा, अब 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 2 2 ज़ा 4/3 प्लस 8। तो 2 2 ज़ा 4, 2 से कट करा 11, तो 11 9 ज़ा 99, 17 2 ज़ा 14, 4 प्लस 8 3 ज़ा 24/3। तो 99/14 इंटू 28/3, 3 1 ज़ा 3, 33 आ जाएगा, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो ये बचा 33 × 2 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आया ये। देखिए कैसे हुआ है क्वेश्चन। इसने बोला कि एक गुलाब जामुन में इसकी मात्रा का लगभग 30% चीनी सिरप है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी सिरप होगी, यह पता लगाएं, जिनमें से प्रत्येक बेलनाकार है, 2 गोलाकार सिरे हैं तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में बेटा, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in the 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispheres ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। और ये डायग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये सिलेंडर है यहाँ पे और इन्हीं के जो एंड पॉइंट हैं इनमें हेमिस्फीयर बना हुआ है, ये हमने यहाँ हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, और टोटल जो हाइट है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक है बच्चे 5 सेंटीमीटर। अब 2 हेमिस्फीयर है और उनका डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो डायमीटर गिवन है हमें 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 2.8/2
2 से हमने इसको कट करा 1.4 रेडियस यानी कि बेटा त्रिज्या। और जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है बेटा वही उसकी हाइट भी होती है, वही उसकी हाइट भी होती है, यानी कि 1.4 ये होगा और 1.4 ये होगा। तो हमें ये इसकी हाइट जो है माइनस करनी पड़ेगी सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी बेटा, वो होगी भाई टोटल तो 5 है, 1.4 लेफ्ट हैंड साइड से गई, 1.4 राइट हैंड साइड से गई। तो 5 माइनस 2.8 माइनस करेंगे बच्चा, ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब वॉल्यूम निकालते हैं एक गुलाब जामुन का, आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2/3, यह लिख देता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमें कॉमन दिख रहा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4/3 आर और इधर से एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना बेटा, देखिए आर है हमारे पास 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर 4/3 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस हाइट कितनी है बेलन की ऊंचाई, वो है 2.2, तो 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 5.6/3 प्लस 2.2, तो 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 2.0 1.4, इसकी इधर मल्टीप्लाई तो 5.6 प्लस 6.6/3, पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से कट का 11, तो 11 मल्टीप्लाई 14/25, 6 और 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, 3। ठीक है, तो 11 गुणा 25, सॉरी 11 गुणा 14, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 4411, तो 4 और 5 1 154, तो ये जाएगा बेटा 154/25 गुणा 12.2/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, लेकिन ये तो एक गुलाब जामुन का आया है, हमारे पास कितने गुलाब जामुन थे 45, तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, इन 45 गुलाब जामुन इक्वल 45 मल्टीप्लाई 25.07, और उसमें 30% सिर्फ था, 30%। ठीक, तो 45 मल्टीप्लाई 25.07 मल्टीप्लाई 30/100। ठीक है बेटा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 338.445 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि लगभग होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा आप करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि सही थी या गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें लकड़ी से बना एक पेन स्टैंड घनाभ के आकार का है,
जिसमें पेन रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ के आयाम 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे स्टैंड में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical dispersion to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the dispersion is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. देखिए कैसे निकालते हैं बेटा, क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि हमें चीज़ें क्या क्या गिवन है बेटा। देखिए एक तो लंबाई गिवन है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 इक्वल्स टू 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब दूसरा हमें इसमें रेडियस गिवन है। देखिए रेडियस ऑफ ईच डिस्पर्जन ये कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ये लिखा बेटा। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट भी गिवन है, ऊंचाई यानी कि हाइट हमें गिवन है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिस्पर्जन क्या हो बेटा, यानी कि 4 गड्ढों का आयतन जो कि शंकु के आकार के हैं। तो 4 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 का स्क्वायर और बेटा ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी 1.4, तो 1.4। ठीक है बेटा, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आएगा 4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1.4, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0। तो 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 गया। सेम इधर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 गया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 22 और नीचे बचा 3 गुणा 5, तो 22/15, जिसको सॉल्व करके आएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड। तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बेटा ये जो हमने ऊपर निकाला था क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये आया था 525 और ये है 1.47। जब हम इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके खुले सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि पानी से पूरा भरा हुआ
जो पानी से पूरा भरा हुआ है। जब शीशे की गोलियां जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है बर्तन में डाली जाती हैं तो 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, गोलियों की संख्या निकालनी है, कितनी गोलियां उसमें डाली गई हैं। समझ लेते हैं इसको। उल्टे शंकु के आकार का है, यानी कि कुछ इस तरीके से है। उल्टा बना दिया भाई मैंने, ऐसे। कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये ऊपर से खुला हुआ है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। और इसमें हम गोलियां डाल रहे हैं कांच की। तो गोलियां जब डालेंगे तो बेटा इसका जो आयतन है, पानी जो है बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो कितनी गोलियां डालने पर ये पानी बाहर आ जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो क्या फॉर्मूला? 1/3 पाई r²h। और बेटा इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 r। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा हमें? विच इज़ ओपन 5 सेंटीमीटर, हाइट इज रेडियस ऑफ द टॉप। देखे रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। शंकु की जो त्रिज्या बेटा 5 सेंटीमीटर। तो कर देते हैं अभी 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो 1/12 गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 8। ठीक है बेटा, और 25 8 1/12 गुणा 22/7, 8 पंजे 40, 8 200। ठीक, 2 से कट करा, 2 छिक्का 11, 2 छिक्का 12 और 2 से काटा मैंने 100 आया। 2 तिया 6, 2 से काटा 11 आया। तो ये हो गया 1100 और 7 तिया 21। ठीक है, अब एक गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होगा बेटा? क्योंकि गोल है तो 4/3 पाई r³। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मान लेते हैं n है ये। ठीक है, n संख्या है इनकी, लिख भी देता हूँ मैं ये बात यहाँ पे। माना गोलियों की संख्या बराबर x। लेट वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, वॉल्यूम नहीं बेटा, नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल x। ठीक है, अब तो इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ शॉट्स यानी कि गोलियों का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³। और क्योंकि x है तो x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r कितना? 0.5, उनकी क्यू मल्टीप्लाई x। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो करना क्या होगा हमें? दोनों का आयतन बराबर रख दो। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 की क्यूब गुणा x बराबर शंकु का आयतन है 1100/21। 1100/21 ये निकाला था बेटा हमने यहाँ पे, तो 1100/21। तो x क्या हो जाएगा? 1100/21। बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में नीचे इधर जाके, सॉरी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 21, 7 3 जा 21।
और ये ऊपर मल्टीप्लाई में सब डिवाइड में आ जाएगा। 88 मल्टीप्लाई 0.5 की होल क्यूब। तो 21 से 21 कट हो गया, 11 से कट करा मैंने 100 आया, और ये आया 8, 11 8 जा 88। तो x हो गया 100/8 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0। 5 से कट करेंगे इसको, तो 5 2 जा 10, 1 2 3 4 0। 5 से कट करा, 5 4 जा 20, 3 0। और फिर 5 5 इस 5 से कट करा, 5 8 जा 40, 800, और 8 से हमने इसको कट करा 100, तो हमारे पास आया 100। तो इसमें हमें 100 गोलियाँ डालनी पड़ेंगी, तब जाके इसका 1/4 वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ठोस लोहे के खंभे में 220 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 24 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले का एक बेलन बना हुआ है, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और बेलन लगा हुआ है। खंभे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अ सॉलिड आयरन पॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पॉल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ द आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है बेटा, तो करते कैसे हैं, देखो इसके अंदर एक सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और 220 सेंटीमीटर इसकी 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे तो ये डायामीटर है और वहाँ पे रेडियस है। ठीक है, चेंज नहीं कर देना, ये रेडियस दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब कर देते हैं सॉल्व इसको। देखिए, क्योंकि बेटा ऊपर नीचे दोनों लगे हुए हैं तो दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम हम प्लस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पोल यानी कि खंबे का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है बच्चा, यानी हिंदी में लिख लेंगे बेटा, वो एक लिख देता हूँ, चलो मैं। पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो पाई तो कॉमन ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। तो पाई ऐसी, R1 कितना बेटा, R1 हमें पहले वाले का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि 24 डायमीटर था, आधा करना पड़ेगा उसका। 12 सेंटीमीटर, हाइट है 220। R2 गिवन है हमें 8 और S2 गिवन है 60। यहाँ पे गलत है, स्क्वायर S2 आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, पाई की जगह लगा देंगे हम क्या, 3.14, यह भी पाई में रख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। तो ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 31680 प्लस 3840। ठीक है बेटा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, आएगा 35520 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू रखने के बाद इसका क्या आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अच्छा अभी तो हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि खंबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे
फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है। तो अभी पाई छोड़ देता हूँ मैं ऐसे ही यहाँ पे। तो मास निकालना है, तो देखो मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल यानी कि खंबे का द्रव्यमान का द्रव्यमान क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन हमने निकाल ही लिया था, यह आया था 35520 मल्टीप्लाई पाई, और घनत्व 8 ग्राम दे रखा है, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और इसको सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 8.26 किलोग्राम। कैलकुलेशन आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि मैंने सही करी है या गलत करी है। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबे लंबवृत्तीय शंकु से बने ठोस 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर खड़ा है, जिसे पानी से भरे एक लंबे लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा रखा गया है कि वह बेलन के तल को छूता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो निकाल देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है बेला, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु से बना एक ठोस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर खड़ा है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास एक अर्धगोला हो गया और इसमें ये शंकु हो गया, सॉरी। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हमें इसने दे रखी है और इसको एक बेलन के अंदर डुबो दिया गया है। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर डुबो दी गई है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इस के अंदर कितना पानी बचेगा, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, कितना पानी बचेगा, तो देखिए टिक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि इस वाले बेलन में से इस पूरी स्ट्रक्चर का आयतन घटा देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा भैया, कर देते हैं। देखो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें क्या क्या है, एक तो हेमिस्फीयर लग रहा है 2/3 पाई आर क्यूब, और एक शंकु लग रहा है यानी कि कौन लग रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू क्या है, जो बाहर वाला शंकु है उसकी 60 है और ऊंचाई 180 है, बेलन सॉरी, ये 60 है और ये 180 है, माइनस 2/3 पाई आर कितना है 60 की क्यूब, प्लस 1/3 पाई आर है 60 का स्क्वायर, एच है 120। तो क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं, पाई गुणा 3600 गुणा 180 माइनस 2/3 पाई गुणा 60 की क्यूब 2160000 प्लस 1/3 पाई, ये आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 120 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 × 60 में। ठीक है, ये बताऊँगा क्यों ब्रेक किया मैंने ये। तो बेटा पाई मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 180 माइनस 2/3 पाई 21600 1/3 पाई, तो ये बन जाएगा 21600 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखो इससे ना ये सिंपल बन गया हमारे पास, 21600 है, ये भी 21600 है, और ये भी 2/3 पाई है, ये भी 2/3 पाई है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे ये बन जाएगा 4/3 पाई। तो पाई इंटू 3600 मल्टीप्लाई 180, देखिए ये क्या है 2
मल्टीप्लाई 216,000 अपॉन 3 पाई, और सेम इधर 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 216,000 अपॉन 3 पाई। तो दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो इसको कर देंगे 2 2 ज़ा 4 पाई मल्टीप्लाई 360 इंटू 180 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 3 पाई 216,000, क्योंकि 2 यहाँ से हो जाएंगे, 2 यहाँ से, तो 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास 36, या देखो मैं ओवर कर लेते हैं इसको सॉल्व, हो सकता है तो 36,000,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और पाई की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार? देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 बार सेंटीमीटर आ रहा, तो 3 बार 1 2 और 3, तो 6 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 0.6 नंबर आ गया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो जाएगा 1.1 मीटर क्यूब एप्रोक्स में आएगा बेटा ये आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन को बेलनाकार गर्दन 8 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर व्यास की है। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें रखे पानी की को मापना है, पर एक बच्चे को पता चलता है कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर है। जांच करिए कि क्या उसने सही अपना उत्तर दिया है या नहीं। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water it holds, a child find the volume of 345 centimeter क्यूब। बेटा चेक करना है कि इसने जो वॉल्यूम मेज़र करा वो सही करा है या गलत। देखो कैसे, किस तरीके से ये कि जो भी वो ग्लास है या जो भी उन्होंने लिया है डिवाइस, वो ऊपर से सिलेंड्रिकल है और नीचे से बेटा स्पेरिकल है। बड़ा गंदा बन गया है तो डायग्राम ये इस तरीके से। ठीक है, तो बेलनाकार पार्ट का जो व्यास है, यानी कि जो डायमीटर है इसका, वो 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और नीचे जो डिवाइस लगा रखी है ने स्पीयर, ये 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि नीचे गोला लगा हुआ है यानी कि स्पीयर लगा हुआ है, और ऊपर बेलन लगा हुआ है यानी कि सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, तो पाई तो कॉमन ही आ रहा है, तो ये बचा 4/3 आर क्यूब प्लस R1² H। तो पाई की वैल्यू 3.14, 4/3 आर बेटा क्या होगा? 8.5 का आधा, उसकी क्यूब। क्यों आधा बोला मैंने बेटा? क्योंकि देखो उसने बोला डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस ऊपर वाले हिस्से की 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर गिवन है बेटा इसका भी। स्पेरिकल ग्लास 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस बनानी पड़ेगी, 1 आएगी, आधी कर देते हैं। और हाइट क्या होगी? 8, तो ये हो जाएगा 3.14, 4/3 गुणा 8.5/2 गुणा 1.5/2 गुणा 8.5/2, प्लस यहाँ 1 ही आएगा, 1 8 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3.14 अंदर की तरफ आएगा 110.35, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर देखो उसने तो मेज़र करा था 345, लेकिन आंसर क्या है? 346.5, तो जो कि बच्चे ने गलत कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे? द चाइल्ड इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि बच्चे ने जो भी क्वेश्चन करा वो मेज़रमेंट करी वो भी गलत करी। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। कल की जो वीडियो आएगी बेटा
वो आएगी टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, और बेटा समझ में आ रहा है तो वॉल्यूम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।